Our school, Michael Nagar Shikha Niketan, government-sponsored co-ed English medium higher secondary, has taken an excellent initiative in conducting online classes through YouTube channel. Even in this pandemic situation, our school did not step aback in providing and enhancing knowledge to the students. So, it's a request to the viewers, please like, comment and subscribe. हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मैं पिछले दिन आप लोग को जिस चैप्टर को लेके डिस्कस की थी वो चैप्टर 9 का क्रिया विशेषण था और आज हम चर्चा करने वाले हैं समुच्चय बोधक अर्थात इंग्लिश में जिसे हम कंजक्शन कहते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं ये समुच्चय बोधक क्या है। समुच्चय बोधक अर्थात योजक, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन, एक परिभाषा यहाँ पे दिया है, दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं। तो देखिए दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम समुच्चय बोधक या योजक शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने दिया है और, किंतु, परंतु। हाँ, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं कि सोहन और राज अच्छे मित्र हैं। तो यहाँ पे देखिए और जो शब्द है वो कौन सा शब्द हो गया? समुच्चय बोधक शब्द हो गया। तो ये आप लोग को शायद समझ में आ गया कि समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, अर्थात दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द को हम कहते हैं समुच्चय बोधक शब्द। अब देखिए यहाँ पे हम समुच्चय बोधक को तीन प्रकार, उसके कार्य जो हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। देखिए समुच्चय बोधक मुख्य रूप से तीन तरह के कार्य करते हैं। क्या? समुच्चय बोधक मुख्य रूप से तीन तरह के कार्य करते हैं। पहला तो है दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ना। तो देखिए ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो वहां पे ये काम करता है किस प्रकार से? बाजार से फल और सब्जियां ले आओ। ये देखिए इस उदाहरण में देखिए बाजार से फल और सब्जियां ले आओ। तो यहाँ पे और क्या है? ये फल और सब्जी, इनको जोड़ रहा है, ठीक है। बाजार से फल लेकर आओ, उसके बाद हम कह सकते हैं बाजार से सब्जियां लेकर आओ। तो इसे एक ही वाक्य में किस प्रकार से लिखा जा सकता है? इस और शब्द के जरिए। तो मैंने ऐसा नहीं कहा बाजार से फल लेकर आओ, ये एक हो गया वाक्य। दूसरा वाक्य हो गया बाजार से सब्जियां लेकर आओ। तो उसे हमने कैसे कहा? और जो शब्द, जो योजक शब्द जो है उसको जोड़कर हमने कहा बाजार से फल और सब्जियां ले आओ। उसी प्रकार से ये जो है ये समुच्चय बोधक मुख्य रूप से पहला कार्य जो है करता है वो हमने बता दिया। अब दूसरा जो है दो वाक्यों में विरोध या कारण बताना। अब ऐसे भी बहुत वाक्य होते हैं जो विरोध या कारण बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मदन देर से स्टेशन पहुंचा सो गाड़ी छूट गई। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? कारण दिखाया, यहाँ पे कारण दिखा रहा है क्योंकि मदन देर से स्टेशन पहुंचा इसलिए गाड़ी छूट गई। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है? इस वाक्य के जरिए कारण दिखाया जा रहा है, विरोध दिखाया जा रहा है। तो ये जो समुच्चय बोधक जो है वो तीन तरह के कार्य करते हैं। वो किसी शब्दों या वाक्यों को जोड़ता है, वो किसी वाक्यों में विरोध उत्पन्न कर देता है, विरोध उत्पन्न के समय वो शब्द का प्रयोग करवाता है, और तीसरा जो है दो शब्दों या वाक्यों में विकल्प बताना। मीन्स जिसे हम इंग्लिश में और कह सकते हैं विकल्प, या ये या वो। तो उसी प्रकार से तीसरा जो है दो शब्दों या वाक्यों में विकल्प बताना, विकल्प, ठीक है, ये अथवा ये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने देखिए उदाहरण के तौर पे लिखा है आप चाय लेंगे या कॉफी। आप चाय लेंगे या कॉफी लेंगे। तो यहाँ मैंने क्या किया? आप चाय लेंगे,
उसके बाद आप कॉफ़ी लेंगे। तो इन दो शब्दों का प्रयोग, दो वाक्यों का प्रयोग ना कर हमने क्या किया, एक ही वाक्य में हमने या जो योजक चिन्ह को लगाकर या योजक शब्द को लगाकर इसे हमने एक वाक्य में परिणित कर दिया। तो आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे। तो इस प्रकार से देखिए समुच्चय बोधक समझने में बहुत ही आसान है। हम सोचते कि बाप रे समुच्चय बोधक कितना बड़ा शब्द है, लेकिन देखिए इसका अर्थ उतना ही आसान है। ये क्या करता है, दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ता है। तो देखिए यहाँ पे इसके कार्य भी बताए गए। इसके मुख्य रूप से 3 कार्य बताए गए हैं। पहला कार्य क्या करता है, वो दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ देता है। उसके बाद दूसरा क्या बताया गया है, दो वाक्यों में विरोध या कारण बताना कि मैं स्टेशन देर पे पहुंचा सो मेरी गाड़ी छूट गई या इसलिए मेरी गाड़ी छूट गई। तो यहाँ पे हम किन किन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे इसलिए, क्योंकि, हाँ, परंतु। तो ये सारे जो शब्द हैं वो समुच्चय बोधक शब्दों के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं, चिन्हों के अनुसार प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा देखिए, दो शब्दों या वाक्यों में विकल्प बताना, दो शब्दों या वाक्यों में विकल्प बताना। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि बारिश में मत भीगो अन्यथा बीमार हो जाओगे। बारिश में मत भीगो अन्यथा बीमार हो जाओगे। तो यहाँ पे आप अगर बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो देखिए यहाँ पे अन्यथा शब्द का प्रयोग किया गया और दोनों वाक्य को एक वाक्य में परिवर्तित कर दिया गया। तो यही है समुच्चय बोधक। आशा करती हूँ आप लोग को ये समुच्चय बोधक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। Subscribe. Click on the bell. Like, comment, share.